कहेंगे। बिजनेस को कौन चलाता है, ठीक है, प्रोफेशन को कौन चलाता है, ठीक है, प्रोफेशन को खुद चलाता है जो प्रोफेशनल होता है। बिजनेस को कौन चलाएगा, जो ओनर होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इंटेंस कंपटीशन। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि बिजनेस को ऑनर चलाता है, प्रोफेशनल को प्रोफेशन चलाता है, प्रोफेशनल चलाता है, तो फिर इधर ऐसा क्यों? सो इंटेंस कंपटीशन मतलब क्या है कि जब कंपटीशन रहेगा तो मार्केट में कंपिटिटिवनेस बढ़ी रहेगी और सीधी सी बात है कि लोग एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप नहीं चाहते कि आपकी कोई आगे बढ़ जाए। सेम वे जो दूसरा आदमी होगा वो भी सोचता होगा कि मेरे से आगे कोई ना बढ़ जाए। तो ये कंपटीशन ही कंपटीशन में एक ड्राइविंग फोर्स मिलता है बिजनेस को या तो प्रोफेशन को, और वो अच्छा सर्विस या प्रोडक्ट सोसाइटी को देते हैं। सो कंपटीशन भी होना जरूरी है एक लेवल पर। सिर्फ अनहेल्दी कंपटीशन हो या तो अननेसेसरी कंपटीशन हो वो कुछ काम का नहीं। देयर शुड बी सम हेल्थी कंपटीशन, ठीक है। अब आएंगे 82 पे, दैट इज पेज नंबर 41। The units carrying on identical activities, identical business activities are known as identical मतलब which is जो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ, जो एक सेम लेवल पे, सिमिलर लेवल पे, and which have some same product or services to offer to the customers. उसे मैं कहूँगा horizontal. In which occupation, expertise and training in specific field not necessary. ऐसा कौन सा चीज है जहां पर आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग या एक क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला एक्सपर्टीज, हाँ एक्सपर्टीज या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा चीज है? तो बिजनेस में आपको मैनेज करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का चीज मालूम हो। अंबानी है, अब उसको क्या इतना बड़ा वो बिजनेस कर रहा है कि जियो निकाला उसने। डू यू थिंक कि ही इज हैविंग द एंटायर नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हाउ जियो इज वर्किंग? आई थिंक नो। टेक्निकल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई कौन सा टावर कैसे लगेगा। उन्होंने कुछ एजेंसीज के साथ टाई अप किया होता है। अब वो एजेंसीज जो होगी वो कौन सी होगी? जो वो फील्ड में एक्सपर्टीज है। वो लोग उनको पेमेंट करते हैं, आप हमें अच्छा सर्विसेज दो, क्योंकि हर जगह वो रन नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर डूइंग ए बिजनेस यू शुड हैव मैनेजमेंट स्किल्स। आपको कोई एक्सपर्टीज या टेक्निकल चीज की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। अब उनका रिफाइनरी चल रहा है, अब किसका कौन सा फॉर्मूला है उसको मालूम होगा? नहीं मालूम, लेकिन हाँ केमिकल इंजीनियर होगा उनके वहां जो काम कर रहा है उनको मालूम होगा। सो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन कौन से चीज की? किसी को मैनेज करने की। हाउ यू कैन मैनेज ह्यूमन, समझ में आया? आपके एम्प्लॉय को, आपके वर्कर्स को, आपके लेबर को। अब आते हैं 84 पे। ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम दूसरा कंटिन्यू करेंगे। 84 तो ये लास्ट के जो 2-3 हुए ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे। The main objective of combination is to achieve some common goals. Like combination जब हम करते हैं, combination मतलब मैंने बताया था, मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ या तो कोई मेरे साथ जुड़ता है या तो 2 से ज्यादा कंपनी साथ में आके जुड़ती है और एक नया बिजनेस कंसेप्ट मतलब खड़ा करती है और लोगों के साथ डील करती है। तो जब उस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है तो उनका पर्पस क्या होता है? देखो एक सिंपल भाषा में, आम आदमी की भाषा में अगर मैं बोलूँ, सो पॉइंट नंबर 1 है कि पैसा का जो फ्लो है वो बढ़ जाए, हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब पैसे की जो आवक है वो बढ़ जाए, आम भाषा में बता रहा हूँ। सेकंड जो है कि हमारा जो एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस करने का जो तरीका है या तो एक्सपेंस का जो फंड है वो बढ़ जाए। सीधी सी बात है, 3 कंपनी साथ में आके काम करेगी तो सबका फंड एक फंड हो जाएगा। तीनों कंपनी का जो फंड है वो एक जगह पर आ जाएगा, तो हमारी जो क्या बोलते हैं एक्सपेंस कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। दूसरा क्या होगा? कस्टमर बेस को ज्यादा पकड़ के रखना, ठीक है। आज कंपनी ए के कुछ कस्टमर्स होंगे, कंपनी बी के भी कुछ कस्टमर्स होंगे, सेम है कंपनी सी के भी कस्टमर्स कुछ होंगे। तो अभी आप समझ पा रहे हो कि जब वो तीनों साथ में आ गए तो अभी वो तीनों जगह से वो कस्टमर एक जगह पर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। और ये चीज होगा तो आपका क्या होगा? ग्रोथ होगा, मतलब आपका वेल्थ क्रिएट होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करोगे और प्रॉफिट इतना अर्न करेंगे कि अभी आप कितना भी खर्चा करो आपके पास एक अच्छा अमाउंट है कि जो आप लाइफ टाइम कैरी कर सकते हो अपने साथ, जिसे हम कहते हैं नेट वर्थ। समझ में आया? तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेस्टीज मतलब आप अपना बड़ा नाम करेंगे, सीधी बात है। सर्वाइवल, अच्छी तरीके से आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कंपनी बंद होने के मतलब लाइक बंद होने पे आई है और कोई और कंपनी जो है वो उसको टेक ओवर करती है, क्योंकि उसको अच्छे से मैनेज करेंगे और वापस उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वाइवल के लिए भी अच्छा है कि जब मान लो कोई कंपनी जिंदा नहीं रह सकती, सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, कंपनी को चलाना, बरकरार रखना,
जब वो नहीं रह पा रही है तो किसी और के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे और अपनी कंपनी वापस शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन जो आपको कोई खरीद रहा है उसके पास कैपेसिटी और अभी वो आपको मैनेज करेगा ताकि कंपनी बंद ना हो। क्योंकि उसका एक रीजन ये होता है, ये मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, मतलब लाइक अलग इन द सेंस कि वो जरूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज कि कंपनी बंद होती है तो आप समझ पा रहे होंगे बहुत सारे वहां पर एम्प्लॉय होंगे, बहुत सारे लोगों के घर उसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट हो या तो जो एक अपना बिजनेस फेडरेशन वो नहीं चाहता है कि कोई ऐसा चीज हो कि जहां पर इतने सारे एम्प्लॉयज को सफर करना पड़े। तो लेट अस गिव वन मोर चांस और कुछ ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने में वो लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ भी आपका होता है, ठीक है। ग्रोथ यानी क्या कि तरक्की, आप एक लेवल पे जाएंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, आपका जो स्ट्रेंथ था वो बड़ा हो जाएगा, आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली यू विल अचीव ए ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है मालूम है? आप खुद अपने आप को डेवलप कर चुके हो, उसके बाद ग्रोथ आता है। पहले आप डेवलपिंग स्टेज पे होते हो, फिर आप डेवलपमेंट कर लेते हो अपने आप में, देन यू हैव ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ मतलब कि आपने इतना एक्सपर्टीज या आपका बिजनेस इतना आगे बढ़ गया कि आप एक अलग लेवल पे हो, दैट इज नोन एज ग्रोथ, ठीक है। सो ऑप्शंस में दिए ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों आएंगे, ठीक है। तो होप समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद के सेशन में बाकी के कंटिन्यू करेंगे। Until then, see you, bye bye, and इसको देख लेना एक बार और सॉफ्ट कॉपी आपको पहुंच जाएगी।